हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा टियागो सीएनजी के एक्सटी वर्सेस एक्सजेड वेरिएंट के बारे में कि इन दोनों में से ही कौन सा मॉडल आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले में बढ़िया फीचर्स कौन सी गाड़ी में आपको मिल सकते हैं। तो पूरा जो रिव्यू है वो आप लोगों के सामने होगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा इन दोनों ही वेरिएंट्स में से अपनी चॉइस सेट करने के लिए। तो जो स्क्रीन है उसको फुल पे कर लीजिए ताकि दोनों ही गाड़ियां आपको आसानी से भाई यहाँ पे दिख जाएं। तो शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। एक्सटी वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है, जबकि एक्सजेड प्लस में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्सटी वेरिएंट में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ग्रिल मिलती है, जबकि एक्सजेड प्लस में आपको क्रोम फिनिश के साथ में जो ग्रिल है वो मिलती है। एक्सटी वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स या एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलते हैं, जबकि एक्सजेड प्लस में फॉग लैंप और एलईडी डीआरएल्स दोनों ही आपको भाई मिल जाते हैं। ओवरऑल ये फ्रंट लुक दोनों ही गाड़ियों की आपको मिलती है अगर आप कोई सा भी वेरिएंट इन दोनों ही वेरिएंट्स में से लेते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स की जो साइड लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना क्या डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों के साइड लुक में आपको मिलता है। एक्सटी वेरिएंट में आपको 14 इंच का ब्लैक कलर का स्टील रिम व्हील कवर के साथ में मिलता है, जबकि एक्सजेड प्लस में आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, जो कि लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हील कवर की। एलॉयज आपको एक्सजेड प्लस में भी भाई नहीं मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में किसी भी तरह की जो बॉडी क्लैडिंग है उसका यूज नहीं किया गया है। 168 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों ही वेरिएंट्स में सेम आपको मिलती है। एबीएस ईबीडी और कॉर्निंग स्टेबिलिटी के साथ में आपको रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दोनों ही गाड़ियों में भाई मिल जाते हैं। एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ में एक्सटी में बॉडी कलर में ही ओआरवीएम्स आपको मिलते हैं, जबकि एक्सजेड प्लस में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में दिए गए हैं। एक्सटी में आपको ए बी या सी कोई सा भी पिलर ब्लैकआउट नहीं मिलता है, लेकिन एक्सजेड प्लस में जो बी पिलर है वो आपको ब्लैकआउट किया हुआ मिलता है। एक्सटी में बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिए गए, जबकि एक्सजेड प्लस में क्रोम फिनिश का भी जो यूज है वो आपको देखने को मिलता है। दोनों ही वेरिएंट्स में नॉर्मल एंटीना दिया गया है, लेकिन जो रूफ स्ट्रिप है वो एक्सजेड प्लस में आपको कंट्रास्ट कलर के साथ में मिलती है। ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर लुक। जो रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और कॉर्नर पे जो ब्लैक पार्ट है वो दोनों ही गाड़ियों में एज इज आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन टेल लैंप्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसके नीचे चलें तो एक्सटी में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जबकि एक्सजेड प्लस में आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स कोई से भी वेरिएंट में यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एक्सटी में आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, जबकि एक्सजेड प्लस में रिवर्स कैमरा आपको दिया गया है। जो क्रोम प्लेट है वो भी आपको एक्सटी में नहीं मिलेगी, केवल एक्सजेड प्लस वेरिएंट में ही मिलती है। रियर वाइपर और रियर डिफोगर आपको एक्सटी में नहीं मिलते हैं, जबकि एक्सजेड प्लस वेरिएंट में दोनों ही चीजें आपको मिल जाती हैं। और जो मिडनाइट प्लम कलर है, यानी कि जो आप एक्सजेड प्लस का कलर देख रहे हैं, वो भी आपको एक्सटी में नहीं मिलता है, केवल एक्सजेड प्लस वेरिएंट में ही ये कलर आपको मिल सकता है। बूट की बात करें या सिलेंडर के साइज की बात करें तो वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको बिल्कुल बराबर मिलता है। 12 किलो का सिलेंडर है, 60 लीटर की जो वाटर कैपेसिटी है वो सिलेंडर की है, और वो दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर है। कोई भी फर्क यहाँ पे स्पेस वगैरह में आपको नहीं मिलता है, चाहे आप एक्सटी वेरिएंट ले लें या फिर आप एक्सजेड वेरिएंट ले लें। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की कि दोनों ही गाड़ियों में कितना क्या फर्क है। तो दोनों ही गाड़ियों में सिंगल रिमोट की आपको मिलती है, दूसरी जो चाबी है वो नॉर्मल ही आपको मिलती है। लॉक, अनलॉक और पार्किंग लाइट जलाने के बटन के साथ में फ्लिप की दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। तो ये क्रोम फिनिश का जो यूज डोर हैंडल्स पे किया गया है वो यहाँ से आप नजदीक से भाई देख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है। एक्सटी में स्लेट ग्रे और जो लाइट ग्रे कलर है उसका कॉम्बिनेशन दिया गया है, जबकि एक्सजेड प्लस में ब्लैक और बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको भाई मिलता है। एक्सटी में ब्लैक कलर के साथ में डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि एक्सजेड प्लस में क्रोम फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स मिलते हैं। एक्सटी में और एक्सजेड में दोनों ही में चारों पावर विंडोज आपको मिलती है, लेकिन एक्सटी में जो ड्राइवर विंडो है वो 1 टच डाउन के साथ में नहीं मिलती है, जबकि एक्सजेड प्लस में 1 टच डाउन के साथ में भाई मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स दिए गए हैं, लेकिन एक्सजेड प्लस में आपको ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी भाई मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट की बात करें तो एक्सटी में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि एक्सजेड प्लस में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं, और फ्रंट सीट के ऊपर जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भाई दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे दिए गए हैं। और ये है दोनों ही गाड़ियों के डैशबोर्ड की लुक। तो देख सकते हैं कि जो डैशबोर्ड की लुक है वो डुअल टोन में ही है। दोनों ही वेरिएंट्स में
एसी वेंट के ऊपर जो क्रोम फिनिश का यूज है वो आपको भाई मिल जाता है। और एमआईडी मीटर की अगर बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में फुल्ली डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है, जिसमें कि आरपीएम, सीएनजी बार और पेट्रोल बार आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देते हैं और स्पीडोमीटर सेंटर में डिजिटली आपको दिखता है। नोब्स दी गई हैं जिससे कि आप एमआईडी की जो डिटेल वगैरह है वो आसानी से देख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में टेलीफोनिक और साउंड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में डी शेप स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया है। क्रूज कंट्रोल्स कोई से भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। दोनों ही वेरिएंट्स डुअल एयरबैग के साथ में आते हैं और दोनों ही वेरिएंट्स में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे चलें तो एक्सटी में आपको टच पैनल के साथ में और 4 स्पीकर के साथ में हरमन का स्टीरियो मिलता है, जो कि आप ब्लूटूथ और यूएसबी दोनों से ही यहाँ पे भाई कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि XZ प्लस में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में आपको हरमन का 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, यूएसबी आदि से कनेक्ट हो सकता है। और जो वॉइस कमांड का फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे ही आप एसी वगैरह चलाते हैं तो उसके भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्टीरियो में ही देखने को मिलते हैं XZ प्लस में। XT में केवल जो सीएनजी और पेट्रोल का कन्वर्टर बटन है वही स्टीरियो के नीचे मिलता है, जबकि XZ प्लस में पार्किंग लाइट जलाने का लॉक अनलॉक का जो बटन है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है। XT में आपको मैनुअल एसी और हीटर मिलते हैं, जबकि XZ प्लस में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे भाई मिल जाता है। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट और जो यूएसबी पॉइंट है वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। छोटा मोटा सामान आप आगे रख सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलते हैं। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। पीछे कोई भी चार्जिंग पॉइंट कोई से भी वेरिएंट में नहीं दिया गया है। और सबसे पीछे एक जो बोतल होल्डर है वो दोनों ही वेरिएंट्स में भाई आपको मिल जाता है। एक्सटी वेरिएंट में जो ग्लो बॉक्स है वो आपको डुअल स्पेस के साथ में मिलता है, लेकिन कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं मिलता है। जबकि XZ प्लस में डुअल स्पेस के साथ में कूल्ड ग्लो बॉक्स भाई आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही वेरिएंट्स में मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है। और जो वैनिटी मिरर है वो आपको XT वेरिएंट में नहीं मिलता है, जबकि XZ वेरिएंट में को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे वैनिटी मिरर दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और सेंटर कैबिन लाइट दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम आपको मिलती है। ये था इन दोनों ही वेरिएंट्स का फ्रंट कैबिन। अब एक बार चलते हैं रियर में कि रियर में क्या कुछ फर्क दोनों ही वेरिएंट्स में मिलता है। तो दरवाजे पे वही डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। XT में ब्लैक कलर में डोर हैंडल और XZ प्लस में क्रोम फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि पावर विंडो के कंट्रोल, बोतल होल्डर और जो स्पीकर है वो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलते हैं। रियर सीटिंग दोनों ही गाड़ियों में बराबर आपको मिलती है। फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में पीछे पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट या जो कप होल्डर है वो भाई कोई से भी वेरिएंट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद इस तरह की जो डैशबोर्ड लुक है वो दोनों ही गाड़ियों में आपकी आंखों के सामने रहती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की जो डैशबोर्ड लुक है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 1199 सीसी, 73 bhp, 95 Nm टॉर्क और 26.89 किलोमीटर पर केजी की माइलेज के साथ में 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन यूज किया गया है, जो कि बढ़िया पावर भाई गाड़ी को दे देता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही वेरिएंट्स के प्राइसिंग की। तो टियागो CNG XT वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,69,900 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ सकती है लगभग 7,50,414 रुपए की। वहीं अगर बात करें टियागो CNG XZ प्लस वेरिएंट की तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,50,900 रुपए और XZ प्लस वेरिएंट ऑन रोड आपको पड़ सकता है 8,40,836 रुपए का। तो उस हिसाब से भाई 90,000 के लगभग का जो फर्क है वो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलता है। और 90,000 में कितनी क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है वो भी भाई एक बार गिन लेते हैं। तो सबसे पहले तो फॉग लैंप्स और LED DRLs आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। क्रोम ग्रिल मिल जाती है। हाइपर स्टाइल्ड व्हील्स आपको मिल जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। रियर क्रोम भी आपको मिल जाती है। रियर कैमरा मिल जाता है। रियर वाइपर और रियर डिफोगर आपको मिल जाते हैं। ऑटो फोल्डेबल ORVMs आपको मिल जाते हैं। टच स्क्रीन का स्टीरियो मिल जाता है। 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और जो वॉइस कमांड का फंक्शन है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है और 1 टच डाउन के साथ में जो ड्राइवर विंडो है वो आपको मिल जाती है। तो अगर मैं मोटा मोटी खर्चा लगाऊं इन सारी चीजों का, अगर टाटा के शोरूम से आप ये सारी चीजें लगवाते हैं तो 1 लाख रुपए के लगभग आपको पे करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से भाई जो XZ वेरिएंट है वो भी अपने आप में पूरा वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं।
कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप XZ प्लस वेरिएंट लेते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अगर आप बाहर से भी लगवाएंगे तो काफ़ी महंगी आपको पड़ जाती है। और हो सकता है कि जो कूल्ड ग्लो बॉक्स है, सीट हाइट का फंक्शन है, रियर वाइपर या रियर डिफोगर है, वो आप बाहर से एडजस्ट करा पाएं या ना करा पाएं। और अब बात करते हैं XT वेरिएंट के बारे में कि क्या XT वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आप कम पैसे में गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें कि आपकी जरूरत के ज्यादातर फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो भाई आप बिल्कुल XT वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। XT वेरिएंट भी यहाँ पे पूरा वैल्यू फॉर मनी नजर आता है। अगर हम कंपेयर करें XZ प्लस वेरिएंट से, जो फीचर्स इसमें से कम हुए हैं उसके बाद 90,000 कम में आपको XT वेरिएंट मिलता है। दोनों ही वेरिएंट्स को भाई मैं अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कह सकता हूँ। उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। अभी भी किसी भाई को डाउट है तो मेरे से भाई पूछ सकता है। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।